हेलो एवरीवन। इफ़ यू कैन हियर मी, इफ़ यू कैन सी मी, प्लीज़ टेल मी आप लोग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो। हेलो। हाय ज्योति। न्यू दिल्ली। हाय साद, हाय शशिकांत। गुड़गांव। गुड मॉर्निंग प्रीति। हेलो पूजा। ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू कि आज आपने टाइम निकाला। इस मॉर्निंग में यू हैव गिवन मी दैट टाइम। एंड आई नो आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। एंड आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम माई हार्ट एंड आई विल गिव माई बेस्ट ताकि ये टाइम आपका यूजफुल हो, यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम दिस। ओके। सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। Can you see my presentation? Can you see my screen? Please tell me yes in the chat box. Yes. Okay. Thank you. तो हम यहाँ पर हैं टू वर्क ऑन रिलीफ आफ्टर आवर हार्ट ब्रेक, राइट। तो बिफोर वी बिगिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले वी नीड टू रियलाइज दैट देर इज नथिंग रॉन्ग विद अस। हम में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कुछ है तो बस इतना कि हमें ये नहीं पता है कि हमें करना क्या है टू वर्क ऑन आवर हार्ट ट्रेन। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी लर्न इन दिस मास्टर क्लास। तो आज की मास्टर क्लास के एंड तक यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या रीजन है आप लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हो एंड क्या करोगे कि आप रिलीफ की प्लेस में आ जाओगे। ओके। तो बिफोर वी बिगिन मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आई एम द फाउंडर ऑफ द कम्युनिटी ब्रेक थ्रू विद लव। ठीक है। आई एम बिल्डिंग अ जनरेशन। मैं इमोशनली सिक्योर एडल्ट्स की जनरेशन बिल्ड कर रही हूँ। एंड फ्रॉम दीज एडल्ट्स व्हाट द क्वालिटीज दैट वी आर इनकलकेटिंग इज कि हम हार्ट ब्रेक्स को अच्छे से प्रोसेस कर पाएं एंड वी कैन लव कॉन्शियसली एंड क्रिएट रिलेशनशिप्स रूटेड इन सेफ्टी एंड सेल्फ वर्थ, राइट। तो हम मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आए तो हम हैं हार्ट ब्रेक से बेटर फील करने के लिए, सेफ फील करने के लिए। बट इन द एंड एवरी वन नीड्स लव, राइट। एवरी वन ऑफ अस नीड्स लव। तो जो मेरी कम्युनिटी है वहाँ पे जर्नी ये रहती है कि फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स वी प्रोसेस आर हार्ट ब्रेक। बिकॉज क्या होता है इन द इनिशियल टाइम्स हमारा हार्ट ब्रेक वी आर नॉट फीलिंग सेफ्टी इन आर नर्वस सिस्टम। तो उस पे हम काम करते हैं। इफ़ यू आर देयर विद मी फॉर 90 डेज तो हम सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करते हैं। वी स्टार्ट लविंग आवर सेल्व्स द वे वी शुड। एंड देन इफ़ यू आर विद मी फॉर 90 डेज टू 30 ईयर्स तो हम कॉन्शियस लव अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ठीक है। इस स्पेस की तीन वैल्यूज हैं। सी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ दिस विल बी प्रोवाइडेड ओके टू एवरीवन। ठीक है। यहाँ पर द फर्स्ट वैल्यू इज कंपैशन। ठीक है। कंपैशन एज इन कि यहाँ पर वी डोंट जज एनीवन। एवरी वन ऑफ अस इज ऑन अ डिफरेंट स्पेस इन दैट जर्नी। ठीक है। हम सेम रास्ते पर जा रहे होंगे बट वी आर ऑन ऑल ऑन डिफरेंट प्लेसेस, ऑल ऑन डिफरेंट माइलस्टोन्स। तो हम किसी को भी जज नहीं करेंगे कि वो ये नहीं कर पा रहे या वो ये नहीं कर पा रहे। एंड वो तब आएगा जब हम खुद को जज करना बंद कर देंगे। सो ऑल ऑफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम अपना कंप्लीट एक्सेप्टेंस एंड और दूसरों का भी कंप्लीट एक्सेप्टेंस। ओके। सेकेंडली इंटेग्रिटी। देखिए यहाँ पर हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स के हीलिंग की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप से हीलिंग की बात कर रहे हैं। तो हीलिंग इंटेग्रिटी से आती है, ऑनेस्टी से आती है। एज इन यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ठीक है। एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर हीलिंग कि आप अभी हीलिंग में कहाँ पर हो, आपको क्या करना है। कि
आप आ पाओ। ऐसे नहीं करना है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड फिर भी यू आर टेलिंग आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ सो मच, आई एम फीलिंग बेटर। वो नहीं करना है। यू हैव टू बी ट्रुथफुल टू योर सेल्फ, बिकॉज जब आप ऑनेस्ट रहोगे तो आप एक्चुअली ग्रो भी करोगे। ठीक है। थर्डली, अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि वी ऑल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर हीलिंग, एंड दैट इज व्हाट यू हैव डन टुडे। आपने मास्टर क्लास के लिए साइन अप किया एंड यू हैव कम, यू आर प्रेजेंट हियर। सो दैट इज व्हाट मेक्स यू कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू कंटिन्यू डूइंग। एंड इफ यू रेजोनेट विद दीज वैल्यूज, then please type yes in the chat box. The three values of this space are: first, compassion; second, integrity; third, accountability. एंड अगर आप इन वैल्यूज से रेजोनेट नहीं करते हो, आप इस कम्युनिटी में रहने की वैल्यू से रेजोनेट नहीं करते हो, देन आप ये मास्टर क्लास लीव भी कर सकते हो, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम एनी अदर प्लेस एज वेल। ओके। तो यहाँ इस मास्टर क्लास में मैं आपको तीन सीक्रेट सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या करेंगे हम? नर्वस सिस्टम सेफ्टी सीखेंगे। ठीक है। तो क्या है, देखिए, हम अभी सब लोग आ रहे हैं रिलेशनशिप टूटने के बाद, राइट? वी आर ऑल गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेकअप पेन से गुजर रहे हैं। तो क्या होता है जब रिलेशनशिप जाता है, तो हमारा नर्वस सिस्टम ना सेफ फील करना बंद कर देता है। इट इज इन शॉक, इट इज इन सर्वाइवल मोड। तो मैं यहाँ पर आपको अगर एडवाइस भी दूंगी, अरे भाई यू शुड जस्ट गेट ओवर इट, और ये सब, इवन इफ आई से यू वुड नॉट बी एबल टू, बिकॉज कहीं ना कहीं यू नो द राइट थिंग्स, बट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई देम बिकॉज योर नर्वस सिस्टम इज नॉट फीलिंग सेफ, राइट? योर बॉडी इज नॉट फीलिंग सेफ। तो सबसे पहला काम क्या है, वेन वी आर इन दिस प्रॉब्लम, when we are going through this pain, this huge amount of pain, सबसे पहले तो हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, एंड देन वी विल वर्क ऑन कमिंग बैक टू सेफ्टी। व्हेन वी विल कम बैक टू सेफ्टी, देन हम उस स्पेस में आ पाएंगे जहां पर कि हम अपनी सेल्फ वर्थ रीबिल्ड करना स्टार्ट करें। तो विच विल बी कि मैं आपको ऊपर से नहीं बता सकती कि सिर्फ सेल्फ वर्थ ये है। अगर आपके अंदर के बिलीव्स हैं दैट यू डोंट लव योर सेल्फ, दैट यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ, आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते लव, आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को आई लव यू नहीं बोल पाते, तो फिर अगर मैं आपको ऊपर से भी बोलूंगी आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल टेक यू टू अ डीपर पार्ट ऑफ योर माइंड, टू द सबकॉन्शियस, जहां पर कि आई विल सेट दैट बिलीफ दैट यू आर वर्दी, यू आर वर्दी ऑफ लव, यू हैव दैट सेल्फ वर्थ। ठीक है। तो जब हम सेल्फ वर्थ बिल्ड करेंगे, हम लेट गो वाली स्पेस में भी आएंगे, क्योंकि अगर हम किसी को पकड़ के बैठे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर कि हम अकेले मैनेज कर पाएंगे, राइट? तो जब हम सेल्फ वर्थ में आ जाएंगे, वी नो दैट वी लव आवर सेल्स, वी आर एनफ, तो हम उस स्पेस में भी आ जाते हैं। देन इसके बाद व्हेन आई टेल यू द राइट थिंग्स कि ये चीजें करोगे तो आप आ जाओगे उस स्पेस में, तो आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्यों? योर बॉडी इज फीलिंग सेफ, योर सबकॉन्शियस हैज द राइट बिलीव्स, तो कॉन्शियसली भी बहुत इजीली बिल्ड हो जाएगा। तो दीज आर द थ्री सीक्रेट्स दैट यू विल लर्न। ठीक है। एंड if you stay with me till the end, then I'll give you a gift as well. ओके। तो इस मास्टर क्लास में रहने के लिए मैक्सिमम वैल्यूज आपको मिलेंगी अगर आप ये तीन चीजें फॉलो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मास्टर क्लास 90 मिनट्स का है। इफ़ यू हैव एनी कॉल, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू डू, देन प्लीज़ आप करके आइए एंड देन कम टू दिस मास्टर क्लास। सेकेंडली, आई वॉन्ट कि यू टेक नोट्स। आई विल बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सम ऑफ द थिंग्स विल बी न्यू टू यू। हो सकता है आपको लगेगा ओह दिस इज नॉट वट आई न्यू, दिस इज समथिंग दैट आई शुड हैव नोन, या दिस विल हेल्प मी इन द फ्यूचर। सो वट आई वॉन्ट दैट यू नोट दोज थिंग्स, बिकॉज until and unless आप नोट नहीं करोगे, दिस विल बी लाइक अ मूवी, आप आज देखोगे कल भूल जाओगे। सो आई डोंट वांट यू टू डू दैट, आई वांट यू टू टेक नोट्स, आई वांट यू टू रिमेंबर, एंड आई वांट यू टू टेक अवे फ्रॉम दिस। ओके। तो अगर आपके पास नोट पैड नहीं है, देन आई एम गिविंग यू 5-10 सेकेंड्स, आप लेकर के आओ। ठीक है। देन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आई आई अश्योर यू आई आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस बाय द एंड, बट बिकॉज मैंने एक फ्लो तैयार किया है, टू एग्जीक्यूट दैट फ्लो, आई विल नॉट बी एबल टू टेक द क्वेश्चंस पहले। तो जस्ट होल्ड ऑन टू द क्वेश्चंस सो दैट आई कैन ऑल्सो डिलीवर यू द बेस्ट वैल्यू, एंड आई आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। ओके। एंड इफ यू आर विद मी टिल नाउ, एंड इफ यू अग्री टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, प्लीज टाइप yes in the chat box. Thank you. Thank you. Okay. तो हम यहाँ पर आए क्यों हैं? ओके, वाई इज दिस वर्क सो इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब हार्ट ब्रेक होता है ना, तो
हम एक्चुअली लिटरली पेन फील करते हैं, राइट? आई नो, आई रिमेंबर टेलिंग माई सेल्फ कि भाई रिलेशनशिप ही तो टूटा है, अगर होना चाहिए तो इमोशनली आई शुड फील बैड, वाई एम आई फीलिंग पेन इन द बॉडी? तो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट वाई वी डू दैट। क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन जो हार्ट ब्रेक पेन प्रोसेस कर रहा है, वही पार्ट प्रोसेस कर रहा है जो अगर कोई बॉडी में फिजिकल पेन होता है तो प्रोसेस करता है। दैट इज वाई हार्ट ब्रेक पेन इज इक्वलेंट टू फिजिकल पेन, and your suffering, your experience is valid. Okay, here I am validating that what your experience is valid, and it's okay to feel that way. ठीक है? देन जब हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप होता है, अराउंड 70 to 75% लोगों को एनजाइटी स्टार्ट हो जाती है। एंड एनजाइटी के साथ साथ 80% लोग ऑब्सेसिव थिंकिंग भी बोलते हैं। ऑब्सेसिव थिंकिंग एज इन दिमाग चलता रहता है, बिकॉज क्या है, नर्वस सिस्टम बॉडी सेफ फील नहीं कर रही है, इट इज जस्ट लुकिंग फॉर सेफ्टी। सेफ्टी कहाँ थी लास्ट टाइम? रिलेशनशिप में सेफ फील कर रहे थे। तो अब क्या कर रहा है ब्रेन? ब्रेन वही सोच रहा है, भाई ब्रेन को सबसे पहले अपने आप को सेफ फील कराना है, राइट? फॉर अस टू सर्वाइव वी नीड टू फील सेफ। तो ब्रेन क्या कर रहा है? इट इज अगेन एंड अगेन टेकिंग अस टू दैट प्लेस वेयर वी वर फीलिंग सेफ। एंड हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग करता रहता है, वहीं 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 बार बार हमको ले जाता रहता है। थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम सब लोग जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है, हम अपने आप को बताते हैं कि ना ठीक है आज ब्रेकअप हुआ है, माइट बी 10 days, माइट बी 15 days, आई विल बी एबल टू गेट ओवर इट, राइट? बट होता क्या है, वेन यू आर गिविंग यूर सेल्फ टाइम लाइन्स, आपको यूजुअली उससे ज़्यादा ही टाइम लगता है। एंड देयर इज़ अ रीज़न, यू नो व्हाई? बिकॉज जब हम अपने आप को टाइमलाइंस देते हैं, हम अपने इमोशंस प्रोसेस नहीं कर रहे, वी आर नॉट फेसिंग आर इमोशंस, व्हाट वी आर सेइंग इज वी आर रनिंग अवे फ्रॉम द इमोशंस एंड वी आर सेइंग ओके वील फील बैड फॉर दिस मच लॉन्ग एंड देन वील बी ओके। और इमोशंस क्या है पता है? इफ दीज आर इमोशंस एंड दिस इज यू, इफ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर इमोशंस, दीज इमोशंस विल जस्ट कीप गेटिंग बिगर एंड विल बी आफ्टर यू टू फेस देम। तो अगर आपको इन्हें कम करना है, इनको प्रोसेस करना है, द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू फेस देम, यू हैव टू प्रोसेस देम। ओके, जब आप करोगे तो ये आपकी कंट्रोल में भी आएंगे, वो परेशान भी नहीं करेंगे, एंड यू विल फील सेफ एज वेल। ठीक है? नाउ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, वाई आई एम हियर। आई स्टार्टेड दिस हीलिंग थेरेपी वर्क आफ्टर बींग फॉर 15 years इन द IT इंडस्ट्री। ठीक है? Now I'm a certified hypnotherapist, past life regression, life between lives therapist हूँ, family constellation therapy certified हूँ, EFT master coach हूँ। I am also a relationship and intimacy coach, and I am also certified in positive psychiatry and mental health. After that I worked with 500 plus clients, one on one और group coaching दोनों में। और I have seen my clients getting results, and I am in this field because I myself have gone through a lot of relationship struggles. So I understand why this topic is so important, why this work is so important, and I have seen that what I am suggesting also works for my clients. That is why I'm here sharing it with you. Okay? So I am on this mission. I don't want anyone to endlessly suffer through heartbreak pain. मैं नहीं चाहती कि आप जिंदगी भर यही पेन सफ़र करते रहो। I want to help 1 lakh people that are going through heartbreak come to a place of inner peace, self worth, और finally conscious love alignment. ठीक है? एंड वाई दिस वर्क इज सो इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज देखो, जब हमारी लाइफ से कोई जाता है फॉर एवर, लाइक वेन वी लूज समवन, तो ग्रीफ होता है, राइट? उस टाइम हमारे हर रिलीजन में रिचुअल्स होते हैं कि इतने दिन के लिए गम मनाएंगे, इतने दिन कम्युनिटी हेल्प करेगी। बट हार्ट ब्रेक में ये सब नहीं होता, एंड दिस पेन इज इक्वल टू दैट, जस्ट दैट दैट पर्सन इज स्टिल अलाइव। तो वी नीड दिस स्पेस, वी नीड दिस। एंड इन द एंड क्या है, ठीक है, वी आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक, माइट बी वी हैड सम अनहेल्दी पैटर्न्स, बट अगर हम अपने ऊपर काम करते रहेंगे तो वी विल बी एबल टू कम टू दैट प्लेस जहाँ पर हम कॉन्शियस लव ढूंढेंगे, रहेंगे भी उसमें। That is why I've created this place. And if you all are here with me, then together we can create a conscious love collected breakthrough with love. And if you resonate with this, if you resonate with these values, then I'll also give you an awesome offer so that you can join my premium community as well. Okay, by the end of the webinar. So if you are here with me, if you resonate with these, please type yes in the chat box. Thank you. So now let me just tell you about some of my clients. So I had Ira.
तो इनका क्या था, व्हेन शी केम टू मी, शी हैड बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर 6 years. नाउ दैट वाज नॉट अ स्टेबल रिलेशनशिप. उनका रिलेशनशिप होता क्या था, टूटता था वापस होता था, टूटता था वापस होता था. एंड शी वॉज नॉट एबल टू लेट गो. उन हर वर्ड्स वर की, आई लव देम सो मच, आई एम नॉट एबल टू लेट गो, आई कैन नॉट लेट दिस गो. बट रिलेशनशिप टूटता रहता था. दे वुड कीप रनिंग अवे. एंड वॉट वॉज हैपनिंग वॉज, एवरी टाइम दिस वुड ब्रेक अप, इट वुड लीड हर टू अ वर्स फिजिकल हेल्थ problem. So when she came to me, she was not able to think straight. She was having anxiety. She was very anxious. Mentally, she was feeling fog. Career पे focus नहीं कर पा रही थी. All of these problems, and like even when she spoke to me, she was not able to speak clearly. तो ये सारे problems हो गए थे because the problems in her relationship were going worse and worse, and she did not know कि आगे improve कैसे करना है. So when she started working with me, she was really able to gain clarity very quickly. And within 3 months, I saw that she understood what her patterns were. She understood how she were contributing to it, and she stopped repeating those patterns. उन्होंने वो वाले patterns repeat करने बंद कर दिए. And as she stopped it, वो आगे बढ़ पाई. She was able to feel light, and she, मतलब I am very happy to say this, that she was able to manifest a conscious love for herself after that. ठीक है. Then I had Ritika. जब ये मेरे पास आई थी, शी वॉज गोइंग थ्रू बिट्रेयल इन अ मैरिज. इनके मैरिज में इनके हस्बैंड इनको बार बार बिट्रे कर देते थे. एंड यू नो, बिट्रेयल इज अ वर्स पेन टू हैव इन अ रिलेशनशिप. एंड when she came to me, she would cry again and again, and like even when I was taking therapy, the first thing she did was cry. So she was very fearful. She had a lot of self doubt. She did not know what to do. तो व्हेन शी वर्कड विद मी, इनको क्लैरिटी आनी शुरू हुई, ये सेल्फ वर्थ के प्लेस में भी आई. एंड these were her words. Like magic, her husband came back to her, said sorry, and the patterns have stopped. And now they have a renewed connection. They have a renewed marriage. तो कभी कभी क्या होता है कि जब अपने ऊपर एक रिलेशनशिप में एक पार्ट भी काम करता है, तो भी दैट रिलेशनशिप इम्प्रूव्स. ठीक है. एंड देन देयर वाज सावी. व्हेन शी केम टू मी, ये क्या था कि इनका भी वही पैटर्न हो रहा था. कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दी थी, और इसकी वजह से इनके पार्टनर इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे. एंड शी डिड नॉट नो हाउ टू गेट हिम बैक. ही वाज शी वाज ट्राइंग अ लॉट. तो दैट वाज नॉट हैपनिंग. शी हैड अ प्रॉमिसिंग करियर, बट करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी. तो व्हेन शी केम टू मी, शी वाज एबल टू लेट गो. शी वाज एबल टू प्रोसेस हर हार्ट ब्रेक. शी वाज एबल टू रीबिल्ड हर सेल्फ वर्थ. एंड नाउ शी इज एबल टू focus on her career, on her professional growth, and she is happy that ways. ठीक है. तो यहाँ पर जब कोई भी हार्ट ब्रेक ब्रेकअप पेन से गुजर रहा होता है, देर आर टॉप 6 प्रॉब्लम. बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. सी, आई कैन नॉट लिस्ट ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स हियर, बट आई एम गोइंग टू टेल यू 6 प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं. एंड इफ यू आर हियर विद मी, देन प्लीज टाइप प्रॉब्लम्स, PROBLEMS, इन द चैट बॉक्स. यस, थैंक यू रिया, थैंक यू ज्योति. थैंक यू प्रशांत. तो क्या होता है देखो, आई हैव टोल्ड यू ऑब्सेसिव थिंकिंग होती है. We keep constantly overthinking. We don't want to be overthinking, right? But this is not in our control. हमारा nervous system ही safe feel नहीं कर रहा, हमारे body ही safe नहीं feel कर रही है. तो how will we stop it? It is not in our control. Our mind is just constantly overthinking. And I know when I was in this stage, मैं अपने आप को ये बोलती थी, यार कब टाइम आएगा when I will be okay being in the moment, when I will not be thinking so much, right? देन हेल्थ प्रॉब्लम्स. इफ यू नो कि गट और ब्रेन का बहुत ही डीप कनेक्शन होता है. व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड इन द ब्रेन, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स इन द ब्रेन, हमारी गट सबसे पहले इम्पैक्ट होती है, और गट के बाद बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं. तो हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाते हैं लोग, राइट. देन सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. क्या होता है कि चलो, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अनहेल्दी था, यू अंडरस्टूड, यू लेफ्ट इट, यू थिंक यू लेफ्ट इट, सो देन यू विल नॉट हैव एनी स्कार. दैट इज नॉट ट्रू. हमारा सबकॉन्शियस हमको क्या कहने लग जाता है, ऊपर से चाहे हमें पता हो कि हमने छोड़ा है, हमें पता था वी डिड नॉट डिजर्व इट, बट आर सबकॉन्शियस टेल्स अस
कि एक रिलेशनशिप नहीं बच पाया तो अब आगे क्या बचेगा, सेल्फ वर्थ पूरी चली जाती है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, या तो अ पर्सन डिसाइड्स टू नेवर बी इन अ रिलेशनशिप अगेन, और वो क्या करते हैं, वो एंशियस हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट, उन उनको जब भी एक रिलेशनशिप में जाने का मौका मिलता है, दे थिंक ओके दिस इज द वन फॉर मी, बिकॉज अब मुझे पता नहीं मुझे और कोई ऑप्शन मिलेगा कि नहीं, सो लेट मी पुट इन ऑल माई एग्स इन दिस। मैं अपना सब कुछ इस रिलेशनशिप में दे देता हूँ या दे देती हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दिस लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वी स्टार्ट टू पुट ऑल ऑफ आर एफर्ट्स, हम कंट्रोल करने लग जाते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप बस चल जाए, बस ये रिलेशनशिप चल जाना चाहिए, राइट। एंड हम लेट गो नहीं कर पाते अगर हमारे पास कोई और नहीं है। हम पास्ट में ही अटके रह जाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम जाना चाहते, कौन नहीं अच्छा फील करना चाहता, कौन नहीं पास्ट से फ्री होना चाहता, बट वी फील स्टक, हम लेट गो नहीं कर पाते, राइट। एंड दोबारा ट्रस्ट करने में डर लगता है, ये लगता है एक बार ट्रस्ट टूट गया, एक बार रिलेशनशिप नहीं बचा, तो आगे पता नहीं बचेगा कि नहीं। बहुत मन भी होता है तो भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा डाउट होता है कि आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू ट्रस्ट एवर अगेन और नॉट। एंड देन जब इमोशंस ही ठीक नहीं है, तो रिलेशनशिप्स ही नहीं, आपका करियर, आपके हेल्थ, सब इम्पैक्ट होते हैं। लाइक आई नो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दीज हेल्थ प्रॉब्लम्स, आई हैड टू टेक सो मेनी लीव्स फ्रॉम माई जॉब, एंड आई नो आई लॉस्ट मेजर अपॉर्चुनिटीज इन माई जॉब बिकॉज ऑफ दैट। एंड डेली लाइफ पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। जब आप अच्छा नहीं फील कर रहे, जब आप बीमार फील कर रहे हो, यू स्टॉप बीइंग प्रोडक्टिव इन योर डेली लाइफ एज वेल, यू स्टॉप enjoying other relationships, right? So who all can relate to these, who all have faced these problems, tell me in the chat box. Yes. Yes, and that is why this work is so important. हम इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं, कब तक सफर करते रहेंगे, देयर हैज टू कम एन एंड, राइट। Sad, you are aware of this, that is a big thing. Okay, that is good, Tushant. So, is it okay if I share my journey, how I overcame these obstacles myself? Do I have your permission? Okay, thank you. So, it was 2011 when my first relationship broke. Okay, my person, my guy had left me, and उस टाइम पे थेरेपी मैंने वर्ड सुना भी नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं होती थी इतनी, किसी ने बताया नहीं, मैंने किसी से शेयर भी नहीं करा दैट आई एम गोइंग थ्रू दिस हार्ट ब्रेक पेन। एंड आई जस्ट केप्ट एक्टिंग आई एम फाइन, गाने सुनती रहती थी, जीरो स्पेस में स्टेयर करती रहती थी। एंड आफ्टर 1 or 2 months what started happening, I started having low grade fevers, डॉक्टर से चेक कराया, B12 की मेजर डेफिशिएंसी, मेमोरी प्रॉब्लम्स, आई वुड लीव थिंग्स इन माई रूम एंड 2 to 3 times I'm coming back to get those things. And I had lost weight. And when I went, like once doctor asked me, "Is there something going on with you in your life?" I told them, "This is what happened." What they did, उन्होंने डिप्रेशन लिख दिया मेरी प्रिस्क्रिप्शन में। तो खैर, whatever happened, हम निकले इनसे, नॉट बाय थेरेपी, बाय अवॉइडेंस ओनली। देन 2012 में 1 year हुआ था, लव मैरिज चलानी, घर वालों को शादी करानी थी, तो हमने कहा ठीक है अरेंज मैरिज कर लेते हैं। Like all relationships, this marriage was very good in the starting, but then this has started declining, and because मेरा एक relationship टूट चुका था, I did not want this to break. मैंने बहुत एफर्ट लगाया, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, जितना मुझे, मैं पढ़ने वाली थी तो आई थॉट लेट्स स्टडी बुक्स। जितनी भी रिलेशनशिप बुक्स थी, जितनी भी रिलेशनशिप एडवाइसेस थी उस टाइम पर, जो भी हुआ करती थी, लव लैंग्वेजेस, अटैचमेंट्स, एवरीथिंग, सब पढ़ लिया, बट नथिंग वर्कड आउट। एंड आफ्टर 7 years आई हैड टू सेपरेट एंड इवेंचुअली गेट डिवोर्स्ड। ठीक है। देन इन 2021 आई अट्रैक्टेड अनदर गाय, and that was the worst unstable relationship of my life. And at this time, ये रिलेशनशिप एक दिन के लिए भी स्टेबल नहीं रहा। ओके, सो लाइक वी वुड मीट and then that person would run away, and there was no stability. And I was in such a bad state कि मैं
मतलब आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. समटाइम्स आई वाज डूइंग मेडिटेशन 2 times. एंड देन वहां जा करके मैंने टैरो. टैरो, हाउ मेनी पीपल हैव गॉन टू टैरो एस्ट्रोलॉजी टू नो द फ्यूचर? आई गॉट टू नो. मुझे पता चला, ओह टैरो तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ पता चल गई. राइट. तो मैं टैरो पे गई एंड 1 year आई स्पेंड गेटिंग रीडिंग्स फ्रॉम टैरो पर्सन अगेन एंड अगेन. वो मुझे बार बार यही बोले कि ये पर्सन इज कम गोइंग टू कम बैक. 1 year आई वाज स्टक इन दिस लूप. आई ओनली केप्ट वेटिंग, आई ओनली केप्ट होपिंग, अपने ऊपर कुछ काम नहीं करा. एंड यू नो व्हाट हैपेंड बाय द एंड ऑफ दोज 1 year? लैक्स ऑफ रुपीज खर्च कर चुकी थी मैं टैरो रीडिंग पे. जनवरी 2023 आई गॉट टू नो, ये बंदे ने मुझे खुद से भी नहीं बताया कि दिस पर्सन गॉट मैरिड टू समवन एल्स. यस सर. सो इस बंदे ने मुझे नहीं बताया. और व्हेन व्हेन आई गॉट टू नो, आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट, इन बिसाइड द बेड. और आई लेट माई सेल्फ ब्रेक डाउन. मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई डिड नॉट इवन फॉल ऑन द बेड. मैं ज़मीन पे गिर गई. आई वॉज इन सच अ बैड स्टेट एंड आई स्टिल डोंट रिमेम्बर हाउ आई pass through that day. पूरे दिन I was crying, पूरे दिन I was crying. Nothing was in my control. I did not know where to go from here. इतना होप कर लिया, इतना रीडिंग करा लिया, क्या करें इसके बाद, क्या करें? I did not know. That was my rock bottom. Means the day that I slept, I did not even feel like myself. Then I decided, you know, this was happening despite all the knowledge I had. I had also read all the books, how to get over breakup, everything सब पढ़ा था. इसके बाद आई डिसाइडेड कि अब मैं थेरेपी जाऊंगी, आई विल टेक हेल्प. एंड हुआ क्या था, बिकॉज मैंने मेडिटेशंस बहुत करने स्टार्ट कर दिए थे. कहीं ना कहीं आई फेल्ट दिस वाज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन. आई स्टार्टेड विद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी. एंड देन समवेयर आई न्यू आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न माई सेल्फ. तो मैंने सबकॉन्शियस हीलिंग खुद से सीखी, खुद से पढ़ी, रिलेशनशिप पैटर्न समझे. एंड देन उसके बाद क्या हुआ, इतना सारा अपने ऊपर काम करने के बाद सबकॉन्शियस, कॉन्शियस इज बेसिकली जब आप रूल्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, दैट इज कॉन्शियस वर्क, जहाँ आपको पता है कि चीज़ें ऐसे काम करनी चाहिए. सबकॉन्शियस इज कि आपके सबकॉन्शियस में with deep within your mind there are certain beliefs. So I worked on my subconscious, I had also worked on my conscious. उसके बाद I did attract a relationship, a better relationship, but my patterns were not changing, my strategies were not changing. I was not able to follow a healthy strategy, and I was still not feeling safe in my body. I was following those strategies जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, अपने आप को हग करो एंड ऑल. दैट वाज नॉट वर्किंग फॉर मी. थोड़ा बहुत आता था इम्प्रूवमेंट, बट नहीं होता था. देन आई लर्नड EFT. एंड इफ यू आर हियर विद मी, प्लीज टाइप EFT इन द चैट बॉक्स. थैंक यू. तो जब मैंने EFT करा, एज आई टोल्ड यू, नर्वस सिस्टम सेफ्टी, EFT इज अ सोमैटिक हीलिंग, बॉडी हीलिंग वर्क. ओके, तो जब मैंने अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करा, व्हेन आई फाइनली स्टार्टेड फीलिंग safe in my body, then I understood, now my loop is closed. Now I'm feeling safe. Now I'm in a space where I can say, ठीक है, this is where I wanted to be. And that is why, and ठीक है, ये तो मैंने अपने बारे में आपको बहुत बता दिया. It's not about me. The three principles that helped me are, सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ना काम करना छोड़ा नहीं. यू नो हाउ मेनी डिग्रीज हैव टेकन, हाउ मच सर्टिफिकेशंस हैव डन, राइट? मैंने अपने ऊपर काम नहीं छोड़ा. इफ आई वॉज नॉट फीलिंग बेटर, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम नॉट फीलिंग बेटर. आई ट्राइड एवरीथिंग आई कुड, and that is when I could come here. So I never stopped working on myself. Secondly, अगर if I had to spend, I spent. मैंने मैंने शॉर्टकट्स नहीं लिए. मैंने ये नहीं सोचा कि मैं लेट मी गो थ्रू यूट्यूब एंड ऑल. आई इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ. मैंने अपनी हीलिंग पे, अपनी लर्निंग पे बहुत इन्वेस्टमेंट करा, यू कैन सी. एंड थर्डली, I just did not work on my energy. I just did not work on my psychology. I worked on all aspects of me, conscious, subconscious, as well as body. Right? So these are the three principles that helped me. If you are with me, please type 3P in the chat box. Thank you. तो इसके बाद क्या हुआ? व्हेन आई वॉज हैविंग, मैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीख रही थी अपनी मैम से, अदिति व्यास मैम से, शी सेड वन थिंग, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन.
देर इज a रीजन बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, कोई भी चीज, छोटी सी छोटी चीज भी हो रही है ना, देर इज अ रीजन. एंड व्हेन शी सेड दिस, देन मेरा माथा ठनका एंड आई स्टार्टेड चेकिंग कि भाई मेरी लाइफ में इतना सब क्यों हो रहा है, भाई आर दीज थिंग्स कंटिन्यूइंग टू हैपन. एंड देन आई फाउंड आउट कि दिस इज माई मिशन. I am on a mission to help 1 lakh people that are going through heartbreak come to a place of inner peace, self worth, and then finally align with conscious love and relationship. And that is why I I have aligned myself with these 3 values. Compassion. भाई how will we come to conscious love अगर हम खुद को जज करते रहेंगे या हम किसी और को जज करते रहेंगे, राइट? देखिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी से भी वी नीड टू डू दिस कि हमारे we stop hating anyone, right? Because if we are hating anyone, kahin na kahin we are also hating ourselves. तो compassion, then integrity, honesty, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक उस जगह आने के लिए जहाँ हम अच्छा रिलेशनशिप बना पाए, इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है. एंड देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली फॉर योर ओन हीलिंग बट फॉर योर ओन वर्क. लाइक रिलेशनशिप्स आर अबाउट वर्क, यू नीड टू वर्क. अगर यू आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक, देयर इज, इट इज़ फॉर ग्रोथ. सो इफ you take accountability for that, then this is spaces for you. And if you are serious for this journey, if you really want to go on this journey, please type yes in the chat box. थैंक यू. तो अपन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वील डू इज हम अपने नर्वस सिस्टम पे सेफ्टी पर काम करेंगे, द रियल वर्क दैट वी हैव कम हियर फॉर, राइट? तो हम यहाँ करेंगे सोमैटिक वर्क. हम सोमैटिक वर्क क्या होता है? सोमैटिक वर्क एज इन बॉडी, जो हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, द डिफरेंट सिम्टम्स दैट आर कमिंग इन आवर बॉडी, वो सारा बिकॉज नर्वस सिस्टम इज नॉट फीलिंग सेफ, इसीलिए हो रहा है. तो व्हाट वील डू इज सबसे पहले हम अपनी बॉडी को सेफ फील कराएंगे और हम ईएफटी यूज़ करेंगे. ईएफटी क्यों यूज़ करेंगे? क्या होता है, ईएफटी से कुछ हम पॉइंट्स पर टैप करते हैं. व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दैट, सी, व्हेन आई विल टेल यू ईएफटी, बहुत सिंपल लगेगा आपको, बट सी यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट बिकॉज यू विल ऑल्सो सी major results. So just don't go by looks. Everything that looks complex is not only the thing that gives results. Sometimes simple things give results too. तो ईएफटी क्या करेगी, जैसे आप करते रहोगे, योर नर्वस सिस्टम विल स्टार्ट कामिंग डाउन. जो इमोशंस आपकी बॉडी स्टोर करे हुए है वो रिलीज होने लगेंगे. जैसे इमोशंस रिलीज होंगे तो क्या होगा, आपकी एनजाइटी, आपका पैनिक, इमोशनल ओवरवेलम, जहाँ हमको बार बार रोना आता है, वो सब रिड्यूस होने लगेगा. माइंड स्लो डाउन अपने आप हो जाएगा. जब आपका नर्वस सिस्टम सेफ फील होगा ना, तो अपने आप माइंड में स्लो डाउन आने लग जाएगा एंड आप खुद से सेफ फील करना स्टार्ट कर दोगे. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर, राइट? इन द एंड ईएफटी क्या है? ईएफटी का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स. ये एक जेंटल बॉडी बेस्ड हीलिंग है, ग्लोबल मोडालिटी है, बहुत फेमस है. जस्ट दैट इंडिया में इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है. इंडिया में पीपल आर नॉट डूइंग दैट मच ऑफ बॉडी वर्क, बट येस इट इज़ इम्प्रूविंग नाउ. एंड दिस इज बेस्ड ऑन लाइट टैपिंग. हम लाइट टैपिंग करेंगे. आई विल शो यू ऑन सम स्पेसिफिक पॉइंट्स जहाँ से ये ट्रिगर होगा. एंड क्या करते हैं, व्हेन वी डू दिस टैपिंग वी आर फोकसिंग ऑन सर्टेन पॉइंट्स. ठीक है. नाउ इज इट ओके इफ आई टेल यू हाउ टू डू ईएफटी? यस. ओके. तो सबसे पहले व्हाट आई वांट इज कि आप एक ऐसी जगह पे बैठो जहां पर यू फील कंफर्टेबल, बट यू कैन ऑल्सो कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट चाहिए मुझे. ठीक है. एंड देन आई विल टेल यू द पॉइंट्स, यू विल टैप विद मी. ठीक है. सबसे पहले है हमारा कराटे चॉप पॉइंट. ये वो पॉइंट है. इस पॉइंट पे हम बार बार नहीं करेंगे, कभी कभी करेंगे. आई विल टेल यू व्हेन. दिस इज द कराटे चॉप पॉइंट. देन दिस इज द आईब्रो पॉइंट. This is side of the eye. This is below the eye, below the nose, chin, कॉलर बोन से 1-2 इंचेस नीचे, अंडर आर्म से 1-2 इंचेस नीचे, देन टॉप ऑफ द हेड. ठीक है. फॉर प्रैक्टिस आई विल टेल यू वंस अगेन एंड यू विल टैप विद मी. ठीक है. ये था कराटे चॉप पॉइंट, आईब्रो पॉइंट, साइड ऑफ द आई, बिलो द आई, बिलो द नोज, चिन, कॉलर बोन से 1-2 इंचेस नीचे, अंडर आर्म से 1-2 इंचेस नीचे, एंड टॉप ऑफ द हेड.
ठीक है। अब वील डू कपल ऑफ मोर राउंड्स। इसमें क्या करेंगे, वी विल डू विद द इंटेंशन कि अगर मेरे अंदर कोई भी रेजिस्टेंस है दैट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम प्रोसेसिंग दिस हार्ट ब्रेक पेन, फ्रॉम रिलीजिंग दिस हार्ट ब्रेक पेन, देन आई एम रिलीजिंग इट। कभी कभी रेजिस्टेंसेस होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो आप ये इंटेंशन ले लो बस कि इफ देयर इज एनी रेजिस्टेंस इन मी, इन माई बॉडी, दैट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम रिलीजिंग दिस हार्ट ब्रेक पेन, आई एम रिलीजिंग दैट रेजिस्टेंस नाउ, ठीक है। एंड यू टैप विद मी, even though there exists any resistance, I choose to release it. Hmm? Ab just continue to tap and keep that intention. Below the nose, chin, collarbone, underarm, and top of the head. एक और round, eyebrow point, side of the eye, below the nose, chin, collarbone, underarm, and top of the head. तो अब हम क्या करेंगे, वी विल वर्क ऑन द हार्ट ब्रेक इवेंट, जो ब्रेकअप होता है, जहां से चीजें नीचे, जहां से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, लाइक नॉट योर डाउनफॉल एज इन योर फीलिंग्स स्टार्टेड ड्रॉपिंग, दैट इज द हार्ट ब्रेक इवेंट, जहां पे दिल टूटा। ओके, हम उस इवेंट पे काम करेंगे। ओके, वील दैट इज द इवेंट दैट इज हर्टिंग अस द मोस्ट, तो हम उसका इम्पैक्ट अपनी बॉडी से निकालेंगे। ओके, एंड इफ यू आर विद मी प्लीज टाइप WU इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यू हैव दैट हार्ट ब्रेक इवेंट, राइट? वो ब्रेकअप इवेंट आपके सामने है। यू हैव टू सी दैट ब्रेकअप इवेंट इन फ्रंट ऑफ योर आइज लाइक अ मूवी, चलाओ उसको मूवी की तरह। एंड यू विल फील सर्टेन इमोशनल इंटेंसिटी, लेट योर सेल्फ फील दैट इमोशनल इंटेंसिटी, रिमेंबर यू आर इन अ सेफ स्पेस, ठीक है। लेट योर सेल्फ फील दैट इमोशनल इंटेंसिटी एंड 0 से 10 के स्केल पर यू हैव टू रैंक इट। जैसे 0 का मतलब है बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको देख के, और 10 का मतलब है अनबियरेबल है। तो यू हैव टू रेट द इमोशनल इंटेंसिटी दैट यूर फीलिंग व्हेन यूर लुकिंग एट दिस इवेंट, ब्रेकअप इवेंट या हार्ट ब्रेक इवेंट। और क्या इंटेंसिटी है आपके लिए, ये आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10। 6, ओके। ईशान के लिए 7 है। 7 to 8। नॉट एबल टू रेट, जो भी आपको इंट्यूटिवली आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रेटिंग नहीं करनी है। तो रिया, सी यू आर हियर बिकॉज यू आर परेशान आउट ऑफ इट, राइट? आप परेशान हो चुके हो उससे। तो यू हैव टू लुक एट दैट इवेंट जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। 3, एंड हुआ है, राइट? जो एंड हुआ है, व्हेन थिंग्स एंडेड, तो वहाँ एनी, आपको सिचुएशनशिप एंड हुआ है ना, तो आपको ये देखना है व्हाट इज दैट इवेंट दैट इज इम्पैक्टिंग यू द मोस्ट। ओके, बिकॉज व्हेन यू एंड थिंग्स, वहां पे इम्पैक्ट आता है सबसे ज्यादा। 6, ओके। तो अब क्या करेंगे, आई विल टैप, आई विल से दिस इवेंट और दिस ब्रेकअप इवेंट, एंड आपको, यू हैव टू इमेजिन दैट इवेंट, ठीक है। एंड हो सकता है कि जैसे हम टैप करेंगे आपको रोना आएगा, यू हैव टू लेट योर सेल्फ क्राई। रोना इज बेसिकली क्राइंग इज कि हमारी बॉडी इमोशंस रिलीज कर रही है, तो आपको घबराना नहीं है उस रोने से, यू हैव टू लेट इट आउट, ठीक है। यू हैव टू कंटिन्यू टैपिंग विद मी। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, यॉर्निंग बहुत ज़्यादा आ रही है, इट इज़ ओके। इट जस्ट मीन्स कि आपकी बॉडी इसको इस तरह से प्रोसेस कर रही है। एंड इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड वाइल डूइंग दिस, दैट इज ऑल्सो ओके। इट जस्ट मीन्स कि आपकी बॉडी वॉज नॉट एट रेस्ट एंड नाउ फाइनली इट इज आस्किंग फॉर रेस्ट, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स आर ओके एंड वील बिगिन नाउ। तो even though this event, this breakup event exists in my life, I still choose to love and accept myself. Even though this heartbreak event still exists, I still choose to love and accept myself.
even though this breakup event still bothers me, I still love myself and I still accept myself. Now, I'll say this breakup event, and for you, this event should go in front of your eyes and you should feel that emotional intensity, okay? This breakup event, 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 this breakup event. Put your hands down, take a deep breath in, exhale. आप चाहो तो वन साइड पे कर सकते हो, आप चाहो तो बोथ साइड्स पे कर सकते हो, आप चाहो तो दूसरी साइड पे भी कर सकते हो, सबका रिजल्ट सेम है, ओके? Now we'll tap on the event once again. Even though this event exists in my life, I still choose to love and accept myself. Even though this event is there and still bothers me, I still choose to love myself and accept myself. Even though this event happened in my life, I still love myself, I still accept myself, and I still approve of myself. This breakup event, 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 this breakup event. Put your hands down, take a deep breath in, exhale. अब क्या होगा, जब आप ये ब्रेकअप इवेंट पे टैप कर रहे होगे ना, तो एक इमोशन निकल करके आ रहा होगा, ठीक है? नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दैट इमोशन दैट इज कमिंग. एंगर, ओके, एंगर. बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, डोंट गो विद लॉजिक, इंट्यूटिवली जो फर्स्ट आपको लग रहा है दिस इज द इमोशन कमिंग, जस्ट टेल मी दैट. डिसबिलीफ, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनलेस. आपको रिया इमोशंस फील नहीं हो रहे हैं? डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट पे जा सकते हैं साथ. फीलिंग वॉमिटिंग, वॉमिटिंग पे फील हो रहा है, उसके नीचे कोई इमोशन आ रहा है, आप ये चेक करो. वॉमिटिंग इज अ फिजिकल सेंसेशन, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है? अभी हम इमोशन पे करेंगे, ओके? तो आई होप सबको पता है व्हाट इज द इमोशन. आई विल से दिस इमोशन एंड आप ये इमोशन पे फोकस करोगे, ठीक है? इवन दो I have this emotion, I still choose to love and accept myself. Even though I carry this emotion, I still love myself, I still accept myself. Even though this emotion is still bothering me, I still love myself, I still accept myself, and I still approve of myself. This emotion, 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 this emotion. Put your hands down, take a deep breath in. Exhale. अजय, जो आपको एंजाइटी हो रही है ना, आप एंजाइटी पे कर लो, ठीक है? देन फिर से ही सेम सेम राउंड करेंगे, सेम इमोशन के लिए. इवन दो आई फील दिस इमोशन, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. इवन दो दिस इमोशन स्टिल बॉदर्स मी, आई स्टिल चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ. इवन दो दिस इमोशन स्टिल देयर इन माई लाइफ, आई स्टिल लव माई सेल्फ एंड आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ. This emotion, 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 this emotion. Put your hands down, take a deep breath in, exhale. अब आपको ये देखना है कि वही सेम इमोशन आ रहा है अभी भी, और हैज इट चेंज टू समथिंग एल्स, एंड यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स. स्लीप इज ओके साद, इसका मतलब जस्ट ये है कि आपकी स्लीप नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस, सेम है.
Disgust. Okay, we'll tap on disgust next, Ishan. ओवर थिंकिंग इज अ सिम्टम। ओवर थिंकिंग के नीचे इमोशन क्या है? ओके सोना, हैवीनेस इन द चेस्ट इज, आप मुझे बॉडी में फीलिंग बता रहे हो, यू हैव टू टेल मी फीलिंग। हैवीनेस इज सैडनेस। यस, ओके। तो नाउ वी नो वी हैव टू टैप ऑन द इमोशंस, ठीक है? तो नाउ, even though this emotion still exists in my body, I still choose to love and accept myself. Even though I have this emotion, I still love myself, I still accept myself. Even though this emotion is there, I still love myself, accept myself, and approve of myself. This emotion, 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 this emotion. Put your hands down, take a deep breath in. See, this emotion, 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 this emotion. Put your hands down, take a deep breath in. Exhale. अब क्या करेंगे? नाउ वील टैप ऑन इमोशंस इन द बॉडी। तो आपको बॉडी में क्या फील हो रहा है और कहाँ फील हो रहा है, अब आप मुझे बताओगे। जैसे सोना आप कह रहे थे ना, हैवीनेस इन द चेस्ट, लाइक दैट। प्रिया, लॉस्ट दैट आई एम नॉट गुड फॉर एनी वन, नो वन लव्स मी, मुझे समझ नहीं आया। टाइटनेस इन बैक, ठीक है। तो ईशान विल बी टैपिंग नेक्स्ट ऑन टाइटनेस इन बैक। ओके साथ आपके लिए भी बैक, बैक हर्ट कर रही है। व्हाट इज द सेंसेशन इन द बैक, व्हाट वुड यू कॉल इट? हर्ट इन द बैक? ये रिया आप मुझे वो बता रहे हो, इसके नीचे इमोशन क्या है? इज इट सैडनेस? एंड इट्स ओके टू हैव दिस, वी विल वर्क ऑन, वील बी वर्किंग ऑन दिस बिलीफ ऑल्सो रिया, ठीक है? हम सेल्फ लव पे आएंगे, अभी इमोशंस पे जाओ, है ना? अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, हम ब्रेथ पे काम करेंगे। हैवीनेस इन हार्ट, सैडनेस, ओके। मोस्टली लोगों के लिए सैडनेस है, सबको पता है व्हाट इमोशन। तो हम क्या करेंगे? इमोशन इन दिस बॉडी पार्ट। हम्म, वी विल बी टैपिंग ऑन दिस इमोशन इन दिस बॉडी पार्ट, ठीक है? जो भी इमोशन है जिस बॉडी पार्ट में आ रहा है, हम उस पर टैप करेंगे। आई विल से दिस इमोशन इन दिस बॉडी पार्ट, एंड यू विल बी टैपिंग ऑन द इमोशन दैट यू आर फीलिंग इन दैट बॉडी पार्ट, ओके? इवन दो I have this emotion in this part of my body, I still choose to love and accept myself. Even though this emotion is there in this part of my body, I still love myself, I accept myself. Even though this emotion exists in this body part, I love myself, I accept myself, and I'm there for myself. This emotion in this body part, 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 this emotion in this body part. Put your hands down. Take a deep breath in and relax. एक और राउंड करेंगे। दिस इमोशन इन दिस बॉडी पार्ट, 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 this emotion in this body part, this emotion in this body part. Put your hands down. Take a deep breath in. Exhale. अब आप फिर से चेक करो कि कौन सी बॉडी पार्ट में क्या फील हो रहा है, एंड इज इट द सेम और इज इट चेंज्ड? ठीक है, अब देखो कि व्हाट आर यू फीलिंग इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी,
And if it is same, then we'll tap on the same. And if it is different, then you can tell me in the chat box. Same. It's same. Just low energy. Okay. Back is relaxing, but I'm feeling like running. तो back running कहाँ पर आप फील हो रहा है आपको? टाइटनेस इन नेक। तो ईशान आप टाइटनेस पे इन नेक पे टैप करोगे। ठीक है, तो सबको पता है व्हाट इमोशन इन व्हाट बॉडी पार्ट। So even though I have this emotion in this body part, I still choose to love and accept myself. Even though I carry this emotion in this body part, I still love myself. I still accept myself. Even though this emotion exists in this body part, I'm still there for myself. I love myself and I completely choose myself. ठीक है, फिर से मैं करूंगी, विल यूल डू विद मी। साथ आपके लिए हो जाएगा अनईजी इन द बॉडी। ओके, हार्ट रेट विल वर्क ऑन। ठीक है, this emotion in this body part, 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 this emotion in this body part. Put your hands down, take a deep breath in, exhale। एक और राउंड करेंगे। Even though this emotion exists in this part of my body, I still love myself and accept myself. This emotion in this body part, 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 this emotion in this body part. Put your hands down, take a deep breath in, exhale and relax. अब हम ब्रेथ पर करेंगे। ओके, तो आई विल से दिस ब्रेथ एंड यू विल फोकस ऑन द ब्रेथ। ठीक है, मैं पूछ नहीं रही हूँ किसी से क्योंकि ब्रेथ में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो अब हम ब्रेथ पे करेंगे। आई से दिस ब्रेथ, 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 this breath. Put your hands down, take a deep breath in, exhale and relax. अब क्या करेंगे? We have been tapping on the heartbreak event. Now you will look at that event again. और अगर आपके लिए कोई भी सीन है जहां से आपकी इमोशनल इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यू विल से यस। अगर किसी के लिए इंक्रीज हो रही है, देन वील टैप ऑन दैट सीन। उस इवेंट में कोई भी एक सीन है जहां पर इंक्रीज हो रही है, अदरवाइज वील मूव अहेड। तो साथ आपके लिए कोई एक सीन है जहां पर ज्यादा हो रहा है? यस, ओके, ठीक है, तो वील वर्क ऑन दैट। I will say this scene and you will remember that scene. This scene, 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 this scene.
Put your hands down. Take a deep breath in. Exhale. अब क्या करेंगे कि ना ये जो हम सब कर रहे हैं, वी इट इज ऑल एसोसिएटेड विद वन पर्सन, राइट? एवरीवन हैज अ पर्सन. नाउ व्हाट आई वांट इज कि आई विल टैप ऑन दिस पर्सन एंड यू विल फोकस ऑन ऑल द इमोशंस दैट यू आर फीलिंग व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन दैट पर्सन. ठीक है? उस पर्सन को फील करना है आपको. Okay, you'll focus on the feelings that are coming when you are focusing on that person. Okay, even though this person exists in my life, I still choose to love myself, accept myself. Even though this person is still there, I still love myself and accept myself. Even though this person is still bothering me, I still love myself and accept myself. This person, 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 this person. Put your hands down, take a deep breath in, exhale. एक और राउंड करेंगे. दिस पर्सन, 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 this person. Put your hands down, take a deep breath in, exhale. ठीक है? अब जब ये आपका ब्रेकअप हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ, तो देयर वुड हैव बीन सम वर्ड्स दैट वर एक्सचेंज, लाइक राइट, कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स हुए होंगे जो अभी तक परेशान करते होंगे, बार बार दिमाग में आते होंगे, उन्होंने ये कहा था, मैंने ये कह दिया, राइट? तो इफ यू हैव सर्टेन वर्ड्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, देन यू टेल मी एंड विल टैप ऑन दैट. यस, यू कैन टेल मी यस. ऐसे कोई वर्ड्स हैं किसी के लिए? अगर नहीं है तो फिर वील स्किप इट. नो. ओके. तो अब आपको फिर से उस इवेंट को देखना है फ्रॉम विच वी स्टार्टेड एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द इमोशनल इंटेंसिटी दैट यू आर फीलिंग ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, जैसे पहले रेट किया था. 6. ओके. 8. आर यू फीलिंग बेटर फ्रॉम पहले? जो पहले फील हो रहा था वहां से बेटर पे आए हो? ओके. गुड. ओके. ठीक है. बेटर, बेटर, गुड. तो अब हम क्या करेंगे? लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. अभी हमने क्या करा? वी बिल्ट द सेफ्टी इन द बॉडी. ओके. नाउ वी आर फीलिंग बेटर, वी आर फीलिंग सेफ इन द बॉडी. अब क्या करेंगे? अब हम लेट गो पे काम करेंगे. ठीक है? नाउ वी विल बी रीबिल्डिंग द सेल्फ वर्थ एंड वी विल बी लेटिंग गो. सो अब मुझे क्या चाहिए? आई वॉन्ट यू इन द कंफर्टेबल पोजिशन, बट आई ऑल्सो नीड कि यू ऑल्सो हैव अ बैक रेस्ट. ठीक है? तो आई गिव यू अ विजुअलाइजेशन. मैं बोलूंगी, आपको फॉलो करना है. ठीक है? तो धीरे धीरे you have to start closing your eyes. Close your eyes and focus on your breath. Let your breath go deeper. अपने सांसों को और ज्यादा गहरा होने देना है. Let your breath go deeper. And as your breath is going deep, you are relaxing. Your body is relaxing.
और जैसे योर बॉडी इज रिलैक्सिंग, योर ब्रेथ इज गोइंग डीपर, योर फोकस इज ऑन माई वॉइस. And as all of this is happening, your body relaxing, your breath going deeper, you're going deeper into those parts of your mind that hold the healing power, the power that you have. You have to let yourself go there. अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और अपने आप को उस जगह जाने देना है. As you continue to go deeper, you're noticing that this feeling of relaxation is spreading throughout your body, starting from your feet to your calves, to your knees, to your thighs, to your hips, to your back, to your chest, to your hands, to your arms, to your palm, to your fingers, to your fingertips, to your neck, to your chin, to your lips, to your cheek, to your ears, to your eyes, to your nose, to your forehead, and each and every cell on your scalp. जैसे जैसे ये रिलैक्सेशन बढ़ रहा है, you're also going deeper into your own mind. And as you're there, you're noticing the divine, ऊपर वाला, जो भी जिनमें भी आप बिलीव करते हो, बाबा जी, ऊपर वाला, गॉड, जिसको भी आप बिलीव करते हो, दे आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू, अबव यू, and they are sending you golden healing light. This golden healing light is falling on your body and it is helping you relax and release any stress or tension that you might be holding in your body. आपको ये हीलिंग लाइट अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होने देनी है, थ्रू आउट योर बॉडी. और जैसे ये आपकी बॉडी में भर रही है, you're seeing that you're coming to that place of self worth, that self love that tells you that you love yourself, that you're worthy of the best kind of love. You have to let that spread throughout your body. And as you are in this self worth place, you're seeing your person in front of you. वो आपके सामने खड़े हैं. And you're also seeing energetic cords with them. हम किसी से भी इमोशनली इन्वॉल्व हों, फिजिकली इन्वॉल्व हों, एनर्जेटिक कनेक्शंस बनते हैं. एंड यू आर सीइंग दोज कनेक्शंस. नाउ अगर आप लेट गो के स्पेस में हो, मतलब आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, बट आप ये कनेक्शन का कंट्रोल छोड़ना चाहते हो, यू जस्ट वॉन्ट टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट इट, तो आप लेट गो करोगे. यू विल कट दोज कॉर्ड्स जो आपको परेशान कर रही हैं. और अगर आप मूव ऑन के स्पेस में हो, तो आप सारी की सारी कॉर्ड्स कट करोगे विद योर हैंड्स. जहाँ से भी आपको वो कॉर्ड्स दिख रही हैं, यू हैव टू कट दीज कॉर्ड्स. और जैसे आप ये कॉर्ड्स कट कर रहे हो, आप देख रहे हो दैट योर पर्सन इज गोइंग एंड यू आर गिविंग ऑल ऑफ योर होप टू द डिवाइन. यू नो दैट यू कैन ट्रस्ट द डिवाइन. यू नो कि वो जो भी करेंगे आपके लिए आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा होगा. That trust you are putting in the divine. आज आप यहाँ पर हो, you're working on your own healing. Even that is possible because of the divine. और आगे भी अच्छा ही होगा. With that, you're trusting the divine. और जैसे आपने कॉर्ड्स कट करी हैं, there might have been कुछ emptiness create हो गई हो.
तो द हीलिंग लाइट दैट इज स्टिल फॉलिंग ऑन यू आर फिलिंग दैट अप. And now you're seeing that you're completely full. You're whole. Each and every part of your body is full of that healing light, that golden light. Now let your body absorb it, completely absorb it. Now you're feeling that self worth. और आप जो सेल्फ वर्थ फील कर रहे हो उसमें यू विल टैप 3 times ऑन योर हार्ट. 1, 2, 3. और आगे जा कर के अगर आप कभी लो फील करोगे देन यू विल टैप ऑन योर हार्ट 3 times. और ये सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग आपके पास वापस आ जाएगी. नाउ आई विल स्टार्ट गेटिंग यू बैक. अब आपको वापस आना है टू द प्रेजेंट मोमेंट. दैट यू विल स्टार्ट विद फर्स्ट स्टार्टिंग टू फोकस ऑन योर बॉडी. अपनी बॉडी पे अपना फोकस लाओ. ब्रिंग योर फोकस बैक टू योर ब्रीदिंग. अपनी ब्रेथ पर फोकस लाओ. Come to the present moment. Bring your awareness to the room you are in, to the place you are in, how it is making you feel. अपने पैरों को हल्का सा शेक दो. अपने हाथों को हल्का सा शेक दो. Shake your head a little bit and slowly open your eyes. Be gentle with yourself. Slowly open your eyes. And when you are back, please type back in the chat box. Okay, good. अब what I have done is कि आई वेंट डीप इन टू योर सबकॉन्शियस. वहाँ पर आई हैव पुट द सीड्स ऑफ सेल्फ वर्थ. तो जब आप अंदर से सेल्फ वर्थ फील करोगे वो ऊपर से भी आपको आने लग जाएगी. क्योंकि क्या है, अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करेंगे तो वो अंदर तक फील नहीं होती, राइट. अब हम करेंगे कॉन्शियस अलाइनमेंट. ठीक है, दिस इज द दीज आर द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू डू. ये सब काम करने के बाद, बॉडी को सेफ फील कराने के बाद, सेल्फ वर्थ में आने के बाद, व्हाट इज इट दैट इज द राइट डायरेक्शन फॉर यू टू टेक. बिकॉज अगर आपको राइट डायरेक्शन पता नहीं होगी तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, राइट. सो वी नीड द इंटीग्रेटेड वर्क हियर. तो यहाँ पर क्या है, लाइक आई टोल्ड यू, यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन. हम सब यहाँ पर विदाउट एनी रीजन नहीं है. वी ऑल आर हियर बिकॉज आई वॉज मेंट टू गिव यू दैट हीलिंग. यू वर मेंट टू रिसीव इट. योर हीलिंग डिवाइन वॉन्टेड. डिवाइन गेव यू दैट चांस. तो आज डिवाइन ने आपको ये चांस दिया है तो आगे भी डिवाइन विल डू बेटर थिंग्स फॉर यू. तो यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट. कभी आपके अंदर डाउट आए तो यू विल हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दिस. देन सेल्फ लव आता कब है? सेल्फ लव तब आता है जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, राइट. जब हम खुद को प्यार करते हैं, जब हमारा अपना खुद का कप फुल होता है तो हम उसमें से दूसरे को भी दे पाते हैं, राइट. जब हमारा कप ओवरफ्लो कर रहा है देन वी कैन गिव अदर्स. बट अगर हम खुद को ही प्यार नहीं करते और हमारे पास कोई रिलेशनशिप आता है तो हम उसको क्या देंगे? जब हमारा ही ओवरफ्लो नहीं है हम अपना खाली कर करके देंगे, राइट. तो क्या होगा, हम ही खाली हो जाएंगे. तो फिर वो अनहेल्दी अटैचमेंट हो जाता है. तो टू कम टू हेल्दी कॉन्शियस रिलेशनशिप्स, सबसे पहले यू ऑल हैव टू लर्न टू फिल योर ओन कप्स. आपको अपने लिए काम करना, अपनी वेलबींग, अपनी हेल्थ, अपने करियर, सब पे काम करना पड़ेगा. ठीक है. देन द थर्ड थिंग इज यू नो वॉट योर पैटर्न्स आर. या तो आप रिलेशनशिप से भागने वाले हो या आप रिलेशनशिप्स के लिए एंशियस हो. यू डेस्परेटली नीड अ रिलेशनशिप और यू नीड इट बट यू आर स्केयर्ड ऑफ कंट्रोल एंड यू आर रनिंग अवे फ्रॉम इट. तो आप इन दोनों में से कौन से हो? यू यू हैव टू डिसाइड दैट. एंड देन अगर आप डेस्परेट हो देन रिमेंबर, डेस्परेशन से रिलेशनशिप नहीं आएगा. यू हैव टू वर्क ऑन फर्स्ट हैप्पी बीइंग सिंगल. जब आप उस स्पेस में आ जाओगे रिलेशनशिप भी ऐसा आएगा दैट विल गिव यू द फुलफिलमेंट. ठीक है. और अगर आप भागने वाली स्पेस में हो, यू रन अवे, देन व्हाट यू विल डू, यू विल लर्न टू बी इन रिलेशनशिप्स. आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे तो उसमें रहने का काम करोगे, भागने का नहीं.
ठीक है। और क्या होगा, यहाँ आने के लिए रेजिस्टेंसेस आते रहेंगे, कभी सेल्फ लव कम लगेगा, कभी लगेगा कि नहीं कंट्रोल कर लेगा, कभी लगेगा कि अकेले कैसे रहेंगे, अकेले रहने का डर लगेगा। तो रेजिस्टेंसेस आएंगे एंड यू हैव टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन देम। ठीक है। तो दिस इज व्हाट रियली इनेबल्स यू टू टेक द राइट स्टेप्स अहेड। ओके। अब नाउ आई हैव क्रिएटेड अ ब्रेकअप हीलिंग सेल्फ चेक। आप यहाँ से आप कहाँ पर हो इन द हीलिंग प्रोसेस ऑफ योर ब्रेकअप, आप अपना चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू रेट देम। 0 का मतलब है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल परेशान नहीं करती, 1 का मतलब है कभी कभी परेशान करती है, 2 का मतलब है कि करती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करती बट परेशान करती है, एंड 3 का मतलब है कि ये हमेशा ही परेशान करती है। ओके। इफ़ यू आर विद मी हियर, प्लीज टाइप WU इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर आई हैव प्रिपेयर 10 क्वेश्चंस। आई विल रीड दोज क्वेश्चंस, मैं आपको समझाऊंगी, एंड आपने जो नोट पैड रखा हुआ है आप वहाँ पर अपना स्कोर करते जाओगे, एंड यू विल देन टेल मी कि ऐड करके क्या स्कोर आ रहा है। ओके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट, फर्स्ट पॉइंट है, आई फील टाइटनेस, हैवीनेस और डिस्कम्फर्ट इन माई बॉडी व्हेन आई थिंक अबाउट द ब्रेकअप। जब आप ब्रेकअप के बारे में सोचते हो तो आपको टाइटनेस फील होती है या फिर हैवीनेस फील होता है या डिस्कम्फर्ट फील होता है बॉडी में। तो आप ये रेट करोगे बिटवीन 0 to 3। सेकेंड है, माई माइंड कीप्स रिप्लेइंग कॉन्वर्सेशंस, मेमोरीज और व्हाट इफ सिनेरियोज अबाउट माई एक्स। क्या होता है, मेरा दिमाग वो कॉन्वर्सेशंस बार बार चलता रहता है, चलाता रहता है कि क्या हुआ था, या फिर काश मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं शायद उस रिलेशनशिप में होता या होती। देन थर्डली, यू फील एंशियस, रेस्टलेस और पैनिकी। पैनिक आ रहा है, एनजाइटी हो रही है, रेस्टलेस फील हो रहे हैं, अकेले नहीं रह पा रहे हैं, जैसे ही अकेले होते हैं परेशान होने लग जाते हैं, पैनिक भी फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपको रेट करना है। फोर्थ है कि मैं जब अकेला हूँ या अकेली हूँ तो मैं इमोशनली सेफ या काम फील नहीं करता या करती। ठीक है। फिफ्थ है कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू रीच माई एक्स इवन व्हेन आई नो इट मे नॉट हेल्प। मुझे पता है कि ये रिश्ता मैं जितना कर सकता या कर सकती थी मैंने कर दिया, फिर भी मेरा मन करता रहता है कि मैं जाऊं, और मुझे पता है वहां जाके कुछ होगा नहीं, बट फिर भी मैं वापस जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये रेट करोगे आप। सिक्स्थ है, आई जज माई सेल्फ फॉर नॉट बींग ओवर इट येट। मैं अपने आप को ही जज करता या करती रहती हूँ कि अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है टू गेट ओवर इट। इफ यू आर जजिंग योर सेल्फ देन हियर इज व्हाट यू विल रीड सिक्स्थ में। सेवेंथ में, आई फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम हाउ आई यूज टू बी बिफोर द रिलेशनशिप। एज इन जब रिलेशनशिप नहीं थे आपके लाइफ में रोमांटिक, तो आप अच्छा फील करते थे, होल फील करते थे, बट नाउ यू डोंट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ दैट वेज। एट्थ है, आपकी स्लीप, एपिटाइट, डेली रूटीन सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है जब से आप ये ब्रेकअप में आए हो। थिर्डली, नाइन्थ है कि यू फील फियर, अनसर्टेनिटी। आप जब फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपको डर लगता है, आपको अकेले रहने का डर है, आपको अनसर्टेनिटी का डर है, आपको पता नहीं है कल क्या होगा, तो आप घबरा जाते हो। और टेंथ है, इवन व्हेन आई ट्राई टू मूव ऑन माई इमोशंस फील स्टक इन द पास्ट। मैं अपने आप को बोलता हूँ या बोलती हूँ कि चलो आगे बढ़ें, बट मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी पास्ट में ही हूँ। तो टेक दिस एंड टेल मी द स्कोर। 22, 15, 10। ओके। तो आपके स्कोर्स ऐसे हैं कि अगर आप 17 to 30 की रेंज में हो तो आप हाई इमोशनल ओवरलोड में हो, राइट। आपको जो ब्रेकअप है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एंड यू आर समवन हु नीड्स माई हेल्प। ठीक है, टू कम टू अ बेटर प्लेस। अगर आपका 8 to 16 में है तो आप मॉडरेट इमोशनल डिस्ट्रेस में हो, एज इन कुछ चीज़ें आपकी काम कर रही हैं, बट कुछ चीज़ें स्टिल हैं जो आपको नहीं पता कि उनसे कैसे निकलना है। तो दैट इज़ वेयर आई कैन हेल्प यू। अगर आप 0 to 7 के रेंज में हो तो आपका माइल्ड इमोशनल इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, तो आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट एंड यू रियली डोंट नीड माई हेल्प। ठीक है। एंड इफ यू आर स्टिल हियर विद मी, प्लीज टाइप WU इन द चैट बॉक्स। ओके। तो अब ये जो स्कोर कर लिया है, इसके बाद हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज कि देयर इज स्टिल अ लॉट मोर टू हील एंड इम्प्लीमेंट।
जितना मैंने आपसे काम कराया उससे बहुत ज़्यादा काम करने के लिए अभी बचा है, टू कम टू अ प्लेस ऑफ embodied self worth and conscious love alignment. Tell me, how many of you realize that? You realize that, Annie? Yes. एंड सेकेंड थिंग इज कि हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज कि अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करोगे जो मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तो आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट कर दोगे अपने आप ये सब फिगर आउट करने में। आई आई टोल्ड यू द प्रॉब्लम्स कि सिर्फ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ इमोशन में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम बॉडी में भी आती है, प्रॉब्लम करियर में भी आती है। तो आपका क्या होगा, टाइम भी जाएगा, आपकी एनर्जी भी जाएगी, एंड यू विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इफ यू डोंट वर्क, इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट व्हाट आई एम टीचिंग यू। यू रियलाइज दैट? How many of you realize that? Yes. So, do I have your permission कि मैं आपको बताऊं what I have designed for you inside my community, ताकि आप आगे बढ़ पाओ अपने हार्ट ब्रेक पेन से, आप आ पाओ कॉन्शियस लव अलाइनमेंट में? Do I have your permission? Yes. Okay. Thank you. Let me just share my screen. ये कुछ कुछ आ रहा है ना, गड़बड़ है। ओके, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ लूजिंग दिस कनेक्शन, अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन चला जाएगा और आपको डर लग रहा है, देन ऑल्सो ब्रेक थ्रू 1.0 इज फॉर यू, माई कम्युनिटी इज फॉर यू। अगर आप ये सोचते हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं, देन आई हैव शोन यू दैट दिस वर्क्स, राइट? देन ऑल्सो दिस इज फॉर यू। एंड इफ यू फील कि आप हमेशा के लिए अकेले रह जाओगे, देन आई हैव टू टेल यू कि हम ह्यूमंस हैं, वी आर मेंट टू लिव इन कम्युनिटी। और अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले रह जाओगे, तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट ओपन टू हैव पीपल इन लाइफ। तो आप क्या करोगे, अगर आप अपने ऊपर काम करोगे एंड यू बिकम ओपन टू मीटिंग न्यू पीपल, बीइंग विद न्यू पीपल, तो यू विल हैव पीपल। तो ये कभी डाउट करने की जरूरत ही नहीं है दैट यू विल ऑलवेज बी अलोन। ओके, so that is why I have designed this ultimate training system to help you reach to the place of self-worth and conscious love alignment. This is the method that I call Breakthrough 1.0. इसमें क्या होगा, I'll give you a 10-day course. सबसे पहले एक 10-डे कोर्स होगा जो आपको नर्वस सिस्टम में सेफ फील पूरी तरह कराना स्टार्ट कर देगा। आपको क्या करना है, यू टू ज्वाइन, टेक दैट कोर्स 1 डे, एवरी डे 8 to 10 minutes आपको वो कोर्स लेना है, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर बाय द नर्वस सिस्टम सेफ फील होने लग जाएगा बाय द एंड ऑफ 10 days। उसके साथ 40 days का यू विल कम टू दैट प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट कर लोगे लाइफ में क्या हुआ है। एंड इन पैरेलल आई ऑल्सो हैव अ 90-day हीलिंग स्प्रिंट, जहाँ पे हम हर थर्सडे मिलते हैं 7:30 PM। वी हैव लाइव हीलिंग क्लासेस होती हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। और इसमें मैं आपको अवार्ड्स भी देती हूँ, लाइक आई टोल्ड यू दैट साइकिल ब्रेकर अवार्ड, यू गेट दैट साइकिल ब्रेकर अवार्ड इफ यू आर विद मी फॉर 3 months। लाइक क्या होता है, हम साइकिल्स क्यों रिपीट कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, बिकॉज कुछ हमारे अंदर वोन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं दैट वी नीड टू वर्क ऑन। तो अगर आप वो मेरे साथ काम करोगे, तो एज यू हील दोज वुंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू ब्रेक द साइकिल्स, राइट? तो आई विल गिव यू द साइकिल ब्रेकर अवार्ड। एंड अगर आप 6 months मेरे साथ काम करोगे, तो आप इनर पीस में आ जाओगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट वार्मथ इन योर हार्ट, जो that will help you feel in the moment, be in the moment and feel good. So I will give you the inner peace champion award, and if you are working with me for 1 year, then you get the conscious love champion award. तो ये जो हमारी 90-डे हीलिंग स्प्रिंट होती है, इसमें वी हैव 9 मिशंस, वीकली 1.5 आवर कॉल्स होती हैं 7:30 PM to 9 PM। इसमें हम हीलिंग भी करते हैं। हीलिंग, यू नो, हम नर्वस सिस्टम सेफ फील कराते हैं, हम सबकॉन्शियस वर्क करते हैं, हम कॉन्शियस वर्क भी करते हैं। एंड दिस इज डिजाइंड इन अ वे कि आपकी ग्रोथ वहाँ कॉन्शियस लिविंग पर आ जाती है। एंड Q&A भी होता है। दिस इज प्राइस्ड एट 50,000 रुपीज, बट बिकॉज यू आर हियर टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑसम ऑफर। ठीक है, इसके साथ आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू सर्टन कोर्सेज। तो सबसे पहले आई गिव यू द ये मॉड्यूल 1 है, जो द ट्रेंडी कोर्स दैट आई वाज टेलिंग यू। यहाँ पे यू विल वर्क ऑन योर फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इमोशनल ओवरलोड, रिजेक्शन वूंड, आइडेंटिटी लॉस, डेस्परेट फिक्सिंग, मेंटल रिप्ले जो चलता रहता है, डिनायल में जो रहते हैं, फैंटेसी बॉन्ड बना रखा है, दिख नहीं रहा है बट फिर भी वी आर
थिंकिंग द बॉन्ड एग्जिस्ट, एंजाइटी सिम्टम्स, इमोशनल पैरालिसिस, ये सब आप करोगे। यहाँ से आप इमोशनल सेफ्टी में आओगे। देन क्या होता है, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं विद आवर एक्स, हम कंट्रोल करना चाहते हैं दैट दे बी देयर। ऑब्सेसिव थिंकिंग रहती है, आइडियलाइजेशन, सेल्फ ब्लेम, रीअश्योरेंस सीकिंग, सोशल मीडिया चेकिंग, कॉन्टैक्ट अर्जेस, कंपैरिजन एंजाइटी, फॉल्स होप, इमोशनल डिपेंडेंस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब पे आप काम करोगे मॉड्यूल 2 में। एंड रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इज लाइफ टाइम एक्सेस। देन मॉड्यूल 3 है, ये जर्नी थ्रू विड्रॉल है। जब आप फाइनली एक्सेप्ट करने लग जाओगे कि चीज़ें हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप विड्रॉल में आ जाते हो। तो यहाँ पर आप आओगे इमोशनल पैरालिसिस, इंटेंस लोनलीनेस, होपलेसनेस, फटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स, एपेटाइट चेंजेस, सोशल विड्रॉल, रूमिनेशन, फटीग, नॉस्टैल्जिया, पेन, स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन, आप इन सब पे काम करोगे। ठीक है, यहाँ से आपकी बिल्ड होने लग जाएगी होप। लास्ट स्टेज होती है ये स्टेज 4, यहाँ पे रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप इस स्टेज से निकल जाते हो, देन यू एक्चुअली स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट माई साइकिल्स आर, यू स्टार्ट ब्रेकिंग देम। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो एंड में हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन देता है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं गिल्ट ओवर डिटैचमेंट पे, इमोशनल फ्लैशबैक्स, हीलिंग डाउट, बाउंड्री ब्रेक्स, कंफ्यूजिंग पेन विद लव, रिकंसिलिएशन फैंटेसीज, सेल्फ को जज करना, रीबाउंड, डिस्ट्रैक्शन, प्रोजेक्शन, अटैचमेंट, रिपीटिशन, यहाँ पे हम वो रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर देते हैं। देन अगर आप मॉड्यूल 4 कर लेते हो, देन यू कम टू दैट मॉड्यूल 5 वेयर यू वर्क ऑन योर ओन अवेयरनेस, अपने आप को एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, एम्बॉडी कर लेते हो वो। तो आपको आती है इमोशनल क्लैरिटी, एक्सेप्टेंस, सेल्फ सूदिंग, खुद को सूद करना सीख जाते हो, इमोशनल रेगुलेशन, इनर रीपेरेंटिंग, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग। ठीक है। देन मॉड्यूल 6 फाइनली सेल्फ वर्थ एंड कॉन्शियस लव अलाइनमेंट का है। यहाँ पे आप बाउंड्री बनाना सीख जाते हो, सेल्फ रिडिस्कवरी सीख जाते हो, इमोशनल इंडिपेंडेंस एंड पीसफुल रिलीज सीख जाते हो। ठीक है। एंड दिस इज नॉट ऑल, आई एम गिविंग इट टू यू ऑन, देयर इज अ वेबसाइट जिसको आप एक्सेस करोगे, आपको पर्सनल लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन है, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस दिस ऑन द मोबाइल फोन। तो कभी आप जैसे यू डोंट हैव टाइम टू वॉच दीज कोर्सेज एक्सरसाइजेज एट होम, तो आप जहाँ पे कहीं गए हुए हो वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। एंड द हीलिंग स्प्रिंट रिकॉर्डिंग्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। तो ये जो ब्रेक थ्रू 1.0 का बंडल है, इसमें हीलिंग स्प्रिंट आपका 50,000 होता है, कोर्स 50,000 होता है, कोचिंग 40,000 पर ईयर होता है, कम्युनिटी 40,000 पर ईयर होता है। एंड आई ऑल्सो गिव यू अवार्ड ऑन completion, बट आई एम गोइंग टू गिव यू today's special offer. If you're with me, please type offer in the chat box. Can I give you that special offer today? Thank you. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं ये कर क्यों रही हूँ, वाई एम आई डूइंग दिस नाउ। आई टोल्ड यू अबाउट दैट पर्सन राइट, जिनके साथ 2023 में आई रीच द रॉक बॉटम। तो हुआ क्या कि आई हैड, दे वर लिविंग इन अ डिफरेंट टाउन, आई हैड गॉन टू मीट देम। एंड मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। एंड मेरे फ्रेंड्स को पता था, बट दे नेवर अप्रूव्ड ऑफ हिम। तो दे वर ऑल्सो लाइक नॉट वेरी मच विद मी ऑन दिस आइडिया, बट फिर भी आई वेंट। एंड हुआ क्या, द डे आई वेंट उसके नेक्स्ट दिन ही लड़ाई होने लग गई। एंड आई हैड टू लीव दैट प्लेस। एंड basically I stayed in a hotel room. So that was the first time that I stayed in a hotel room alone. मेरी upbringing बहुत protected रही है, तो I have never felt that alone. Okay. And I could not tell my parents because what will I tell them, and what will they feel? I could not, and I did not even tell my friends because I knew कि ये लोग मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे अगर मैंने इनको बता दिया। And you know what I kept doing? आई केप्ट कॉलिंग दैट पर्सन कि वो आ जाए, वो मुझे हेल्प कर दे। द पर्सन बिकॉज ऑफ whom आई वॉज इन दिस सिचुएशन, आई वॉज अगेन अगेन ट्राइंग टू गो देयर। एंड यू नो वाई, आई हैव टोल्ड यू, मैं रिलेशनशिप्स बहुत खो चुकी थी, मेरा सेल्फ बिल्कुल नीचे जा चुका था। एंड आई रियली डिड नॉट रियलाइज वॉट आई वॉज डूइंग। एंड आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू कम टू दैट प्लेस। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू सी दैट। And that is why I have created this community. I have created these courses. And I want you to take this journey to self worth, jahan par you only give your heart to someone who deserves it. Okay. And that is why, because I am on a mission to help spread awareness about breakups and make it easier to process it and come to a place of healthy embodiment for 1 lakh people, I am giving you this special offer of 18,000 rupees today. And if you want more, please type more in the chat box. Thank you.
तो अगर आप आज साइन अप करते हो तो विद दिस यू ऑल्सो गेट अ कोर्स, अ हीलिंग कोर्स ऑन बिट्रेयल वूंड। बिट्रेयल इज अ मेजर वूंड। इसके ऊपर बहुत काम करता है, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट कोर्स ऑन दिस विच इज़ रुपीज़ 15,000 एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर फ्री। एंड देन बहुत सारे लोग हैं जो एनजाइटी फील करते हैं। आई हैव क्रिएटेड दिस इफेक्टिव कोर्स जिसके रिजल्ट्स आई हैव सीन पीपल एक्सपीरियंस इवन इन वन डे। आज आप कोर्स लोगे, आज ही से आपको बेटर फील होना शुरू हो जाता है। दिस इज रुपीज 30,000, इसकी वैल्यू 30,000 एंड आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर फ्री। एंड डू यू वॉन्ट मोर? इज इट विजिबल नाउ? ओके। तो जो 4,999 का मेरा था वो मैं आपको फ्री दे रही हूँ मेरे साथ वन ऑन वन। एंड आज की डील 18,000 की थी, दैट आई हैव रिड्यूस टू 9,999। एंड जस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 minutes आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर जस्ट 6,999 रुपीज। Okay, and this is inclusive of GST. Let me just share this link. So this is the link and you can still see my screen, right? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू एंटर योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन हियर, नेम यहाँ पर, ईमेल यहाँ पर, नंबर यहाँ पर, और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे करना है। ओके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। I've shared the link, yes. Can you see the link? How many sessions in this one? Sessions as in, Sona? You are getting one on one with me and you will be getting 90 day healing sprint। तो ये लाइफ टाइम ऑफर है, देयर इज नो लिमिट ऑन द सेशंस। हीलिंग सेशंस होते हैं हमारे, वी मीट एवरी वीक ऑन थर्सडे 7:30 to 9 p.m। लाइफ टाइम एक्सेस आपको रहेगा। ओके। एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग दीज स्क्रिप्ट्स। एंड वंस यू मेक द पेमेंट प्लीज लेट मी नो। लेट मी जस्ट स्टार्ट द टाइमर। तो दिस ऑफर इज जस्ट फॉर 15 minutes। And once you make the payment, please let me know. So I will also check on my end and I'll confirm. And by the end, I'll also give you a walkthrough. ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको इसका मैं वॉक थ्रू भी दे दूंगी। तो फॉर पीपल हु एक्चुअली कीप थिंकिंग कि उनको डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, आई वांट टू टेल यू कि दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव गॉट। यू नो दिस इम्पैक्ट्स एवरी एरिया ऑफ द लाइफ। तो आपको आज डिसीजन लेना है एंड यू हैव टू मेक इट राइट। आई होप आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड टू मेक दिस डिसीजन, because decisions change destiny. If I had not taken this decision of working on myself, of going to therapy, तो आज मैं यहाँ नहीं होती, मैं bedridden होती। I was having those kind of health troubles. So I want you to take that decision. I want you to take that decision for yourself, for your own growth, for your own happiness.
एंड यू नो कि ओनली वे टू गेट थ्रू हीलिंग द ब्रेकअप पेन यही तीन तरीके हैं। आपको ऑल ओवर काम करना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है रिलेशनशिप्स बनते कैसे हैं, आपको सबकॉन्शियस वर्क करना पड़ता है, अपने बिलीफ सेट करने पड़ते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक योर बॉडी सेफ। तो दिस इज दैट स्पेस वेयर यू गेट ऑल ऑफ दीज थ्री कंबाइंड। और कोई पेमेंट प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज मेरे को बताओ, आई विल शेयर एन ऑल्टरनेट लिंक। और आपको आपके पास आज ही ऑफर है। आई वॉन्ट यू टू टेक दिस टुडे बिकॉज आप आज नहीं लोगे तो फिर आप बाद में सोचोगे आपने लिया कि नहीं, ले लेते। तो बेटर टू स्टार्ट इट नाउ, राइट? यस, ये वेबसाइट है शान मेरी जो मैंने आपको शेयर करी है। दिस इज माई वेबसाइट ओनली, thehealingspace.shrutisharma.co.in. If you have any question you can ask me. दिस इज अ डिसीजन दैट यू आर टेकिंग फॉर योर सेल्फ, आपकी इमोशनल हीलिंग के लिए, सो दैट यू ऑल्सो वर्क बेटर, you also live better, right? So that you don't have to spend your time, money, and energy figuring it out again and again daily.
वन ऑन वन तो फिर अगर आप वन ऑन वन मेरे साथ जाओगे तो वन ऑन वन आपको, मतलब अगर 4999 की वैल्यू है तो दिस इज अ बेटर डील। आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी कैन डू वन ऑन वन एज वेल। और कोई क्वेश्चन हो कोई सिम्टम से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। हाउ इज द LMS डिजाइंड? Basically, how are the lessons? Are you asking me? Lessons are video lessons. I'll just show you. जैसे ये काउंटर खत्म हो जाता है उसके बाद मैं दिखाऊंगी। So your one-on-one offer will be only valid if you take it in the 15 minutes counter. We have a community on WhatsApp. जैसे आप अगर आप ज्वाइन करोगे तो I'll send you a link and we meet every Thursday 7:30 p.m. इन टोटल देर आर 50 कोर्सेज, लाइक 10 डे कोर्सेज हैं, 8 to 10 मिनट्स के हैं। आप डेली करोगे तो इट इज़ लाइक, बिकॉज हार्ट ब्रेक इज़ अ बिग पेन, इट्स अ ग्रीफ। तो हम धीरे धीरे प्रोसेस करते हैं, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, वी जस्ट कैन प्रोसेस इट। तो जैसे अगर आप डेली डेली करोगे विद इन द 10 days, देन आपको इमोशनली बेटर फील होने लग जाएगा। एंड जैसे आप 40 days करोगे यू विल कम टू दैट प्लेस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। एंड साथ में वी ऑल्सो मीट ऑन थर्सडेज, तो अगर आपको लाइव अटेंड करना हो तो आप लाइव भी अटेंड कर सकते हो। एंड लाइफ में वी ऑल, मतलब मेरे ऑलरेडी जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वी ऑलरेडी मीट एंड क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, तो एनी डाउट्स आर आंसर्ड देयर। हाँ मतलब यू सॉ इट राइट, व्हेन वी डिड द EFT यू कुड फील द इमोशनल सेफ्टी राइट, यू कुड फील द सेल्फ वर्थ। तो इट इज ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू नो हाउ।
ओके, जस्ट लास्ट 50 सेकेंड्स, देन उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसा है पोर्टल। लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, थैंक यू। जिन लोगों ने नहीं लिया, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। ठीक है, माइट बी इट वाज नॉट द टाइम फॉर यू टू ज्वाइन। लेट मी जस्ट शेयर हाउ द पोर्टल लुक्स। तो दीज आर द हीलिंग स्प्रिंट्स। अभी हम लोग 5 वीक्स, एवरी 5 वीक्स वी हैव बीन मीटिंग, तो वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। दिस इज द मॉड्यूल 1। व्हेन यू गो टू दैट कोर्स, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट इंट्रोडक्शन मिलेगा। यहाँ पे 10 आपको मिलेंगे। वट लाइक यू, फॉर यू आई वुड से कि आपने अगर आज ज्वाइन किया, यू स्टार्ट वर्किंग विद द फियर ऑफ अबैंडनमेंट, इमोशनल ओवरवेलम। ये एक एक दिन करके आप काम करोगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। एंड देन ऐसे ही करके मॉड्यूल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एंड देन द वुंड ऑफ बिट्रेयल, लाइक इफ यू आर समवन हु इज गोइंग थ्रू बिट्रेयल, तो आप इस पे टैप कर सकते हो, और यू कैन टैप ऑन द एंजाइटी। ठीक है। एंड आई हैड promised a gift for people who stay till the end. Let me just share it. There's a PDF hosted here. Wait, ये अच्छे से नहीं गया। Let me know if you're able to access it. There's a PDF here. आपको डाउनलोड कर लेना है, and if you're able to download, let me know. If you're able to download, please let me know. Okay. And it might be आपने नहीं लिया है, might be it was not the time. You can still follow me here. I share healing tips and recommendations. तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लो। You can stay in touch. Okay. Thank you for sharing this space. I'll take your leave, and I hope you all are feeling better. Thank you.